प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले भारत की सैन्य ताकत को नई उड़ान मिलने वाली है। इस दौरे में अमेरिका के साथ साथ कई रक्षा सौदों पर भी मोहर लग रही है। इनमें से बेहद खास है अमेरिका से मिलने वाले प्रेडेटर ड्रोन्स और फाइटर जेट के इंजन्स। ये दोनों ही सौदे भारत के लिए इतने अहम क्यों हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं और समझ लेते हैं। ये मुलाकात हिंदुस्तान की सैन्य ताकत के लिए सौगात है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों की ये करीबी हिंदुस्तान के दुश्मनों की आंखों में खटक रही है। इसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका के साथ हो रहे हिंदुस्तान के रक्षा सौदे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से भारत के लिए कई अहम हथियार और तकनीक मिलने की राह खुल रही है। इनमें से बेहद अहम है प्रेडेटर ड्रोन का सौदा। अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। आसमान का ये वो योद्धा है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। एक बार टारगेट पहचान ले तो ये उसे नेस्त नाबूद करके ही दम लेता है। हजारों फीट की ऊंचाई से भी ये दुश्मन के इलाके पर पैनी नजर रख सकता है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे में प्रेडेटर ड्रोन की डील पर मोहर लगने वाली है। भारत अमेरिका से करीब 30 प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहा है। इनमें से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को 10-10 ड्रोन मिल सकते हैं। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन में ऐसी कई खूबियां हैं जो इन्हें युद्ध के मैदान का ऑलराउंडर बना देती हैं। ये ड्रोन एक बार में 35 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकते हैं। ये अपने साथ 450 किलो के बॉम्ब ले जा सकते हैं। समंदर में दुश्मनों की बारीकी से निगरानी कर सकते हैं। समंदर की सतह पर मौजूद दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। ये ड्रोन एंटी सबमरीन वारफेयर में भी सटीक पनडुब्बियों पर निशाना लगा सकते हैं। समंदर के साथ ये जमीन पर मौजूद लक्ष्य को भी आसानी से निशाना बना सकते हैं। दुश्मन के ठिकानों को ढूंढने और उसे तबाह करने में इस ड्रोन का कोई मुकाबला नहीं है। प्रेडेटर ड्रोन आधुनिक तकनीक की मदद से तैयार वो हवाई योद्धा है जो दुश्मन के इलाके में बड़ी खामोशी से दाखिल हो जाते हैं। एक बार इन्हें टारगेट दे दिया जाए तो ये उसकी तलाश में दिन रात उड़ान भर सकते हैं। इनका टारगेट चाहे जहां भी छिपा हो, ये उसे ढूंढ निकालते हैं। घने जंगल भी टारगेट को इन ड्रोन की नजरों से बचा नहीं सकते। भीड़ में मौजूद अपने निशाने को भी ये बखूबी पहचान लेते हैं। नौसेना ने सर्विलांस के लिए साल 2020 में 2 प्रेडेटर ड्रोन लिए थे। इन ड्रोन की काबिलियत को परखने के बाद अब भारत प्रेडेटर ड्रोन के बेड़े को बढ़ा रहा है। ड्रोन के साथ साथ भारत अपने फाइटर जेट्स के बेड़े को मजबूत करने की कोशिश में भी लगातार जुटा है। इस कोशिश में तेजस मार्क 2 के लिए भारत को एक नए इंजन की जरूरत है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से तेजस को मिलने वाले नए इंजन की राह भी खुल जाएगी। अमेरिका GEF 414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमत हो गया है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे में इस इंजन का निर्माण भारत में होने पर मोहर लगने वाली है। दुश्मनों से देश को महफूज रखने के लिए हिंदुस्तान अपने आसमानी सुरक्षा कवच को लगातार मजबूत बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा में भारत की इसी कोशिश को और रफ्तार मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं, लेकिन बुधवार से लेकर अभी तक जो तस्वीरें वहां से मिल रही हैं वो खुद में खास ही नहीं, भव्य हैं। दरअसल जिस तरह का स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का न्यूयॉर्क के बाद वॉशिंगटन में हुआ वो देखने लायक था। चलिए आपको प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की कुछ ऐसी ही खास और यादगार तस्वीरें दिखाते हैं। अमेरिका में भारतवंशी द्वारा बजाया गया ये शंखनाद 2 देशों की पुरानी दोस्ती की एक नई तस्वीर दिखा रहा है। इस दोस्ती के नए अध्याय को आयाम दे रही हैं मोदी और बाइडेन। बेशक ये शंखनाद 2 मुल्कों के दरमियान प्रगाढ़ होते रिश्तों और विकास को आगे बढ़ाने का ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा न्यूयॉर्क से शुरू हुआ। यहां पहुंचे पीएम मोदी का भारतवंशियों की तरफ से जोरदार स्वागत हुआ।
इसके बाद योग दिवस के मौके पर यूएन मुख्यालय पर जो आयोजन हुआ वो देखने लायक रहा। और क्योंकि मौका योग दिवस का खास था तो इसीलिए यूएन मुख्यालय पर 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने योग कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। न्यूयॉर्क के बाद प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन पहुंचे तो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का राजकीय सम्मान के साथ वेलकम हुआ। वहीं उसी दौरान भारतीय समुदाय के लोगों की तरफ से जो भव्य स्वागत हो रहा था उसे आप वाशिंगटन की सड़कों पर देखकर समझ सकते हैं। रंग बिरंगे परिधान पहनी ये लड़कियां गरबा कर रही हैं, जो आपको विदेशी धरती पर हिंदुस्तान की समृद्ध संस्कृति झलकाती नजर आई होंगी। कई भारतीयों द्वारा देशभक्ति के भाव से भर देने वाली प्रस्तुति विदेशी धरती पर ये धुन आपको भी गर्व से भर देगी। मोदी मोदी के नारे आप गूंजते भी सुन सकते हैं। कई लोगों का तो पीएम मोदी से मिलकर उनसे हाथ मिलाकर खुशी का ठिकाना नहीं था। बेशक भारत और अमेरिका के रिश्तों का ये एक नया दौर है। इसकी एक झलक अगर बाइडेन और मोदी के निजी डिनर में दिखाई दी तो इसकी बड़ी और शानदार झलक तब और दिखेगी जब मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। ये ऐसा गौरवशाली पल होगा जब तिरंगा शान से लहरा रहा होगा और अमेरिकी संसद से मोदी दुनिया के नाम संदेश दे रहे होंगे। अमेरिका से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जितने ज्यादा एक्साइटेड इंडियंस हैं उतने ही ज्यादा एक्साइटेड अमेरिकी भी नजर आ रहे हैं। इस राज्य के अतिथि के तौर पर अमेरिका गए प्रधानमंत्री मोदी आज नया इतिहास रचने वाले हैं। नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को एड्रेस करने जा रहे हैं। 2 बार ये गौरव हासिल करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच में उपहारों का जो आदान प्रदान हुआ वो अपने आप में बेमिसाल है। मोदी के गिफ्ट बुके में भारतीय सभ्यता संस्कृति के तमाम रंग समाये हुए हैं, तो वहीं बाइडेन ने भी मोदी को कुछ खास अनमोल तोहफे दिए हैं। राजकीय अतिथि के तौर पर 4 दिन के लिए अमेरिका गए प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कूटनीतिक इतिहास और दुनिया की 2 सबसे महान डेमोक्रेसी के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है। पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे की जब जब चर्चा होगी, मोदी और बाइडेन की ओर से एक दूसरे को दिए गए उपहारों का जिक्र भी पूरी शिद्दत से होगा। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी ने जो उपहार भेंट किए हैं, उस पे भारत की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, लोक रंग और अध्यात्म का पूरा बुके समाहित है। मोदी की ओर से दिए गए उपहारों की फेहरिस्त बेहद रोचक है। पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड भेंट किया। ये हीरा धरती के गर्भ से निकाले गए हीरो के केमिकल और ऑप्टिकल गुणों से लबरेज है। इस ग्रीन डायमंड को बेहद करीने से तराशा गया है। इस हीरे को जिस नक्काशीदार पेपर मेशी में रखकर गिफ्ट किया गया, वो कश्मीर के बेमिसाल पपियर माचे में कागज की लुगदी से बेहद कुशल कारीगरों ने बनाया है। ग्रीन डायमंड के अलावा पीएम मोदी के गिफ्ट बुके में भारत की लजीज और इको फ्रेंडली खाद्य परंपरा की गौरवशाली झलक देखने को मिलती है। मिस्टर और मिसेस बाइडेन के लिए पीएम मोदी पंजाब में तैयार किया गया देसी घी लेकर गए, जिसकी खुशबू तन और मन दोनों को तर कर देती है। खाने में मिलाने के बाद ये घी जायके को कई गुना बढ़ा देता है। मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट फैमिली को महाराष्ट्र में तैयार देसी गुड़ गिफ्ट किया, जिसे खाने के बाद हिंदुस्तान के सदियों पुराने आतिथ्य भाव का माधुर्य जीवंत हो उठता है।
लंबे दाने वाला उत्तराखंड का ये चावल खूबसूरती और खुशबू में बेजोड़ होता है, जिसे खाने के बाद पेट तो भर जाता है लेकिन और खाने की इच्छा बनी रहती है। पूरा हिंदुस्तान गुजरात का जो नमक खाता है वो अब अमेरिका के व्हाइट हाउस तक पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को गुजरात का नमक भी तोहफे में दिया। वहीं तमिलनाडु के सफेद तिल का महत्व हिंदुस्तान की पूजा पद्धति में काफी ज्यादा है। पीएम मोदी सफेद तिल भी बतौर गिफ्ट लेकर गए। साफ है कि पीएम मोदी के गिफ्ट बुके में हिंदुस्तान की सदियों पुरानी भोजन परंपरा का जायकेदार रंग समाहित है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को 99.5% शुद्ध हॉलमार्क वाला चांदी का सिक्का, बंगाल के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार चांदी का नारियल, मैसूर का विश्व प्रसिद्ध अलौकिक खुशबूदार चंदन, विघ्नहर्ता भगवान गणपति की छोटी सी मूर्ति, भारतीय आध्यात्मिक चिंतन और चेतना से अनुप्राणित उपनिषद और यूपी में तैयार श्लोक अंकित ताम्रपत्र भी अमेरिकी राष्ट्रपति को भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन को खालिस हिंदुस्तानी उपहार दिए, तो बाइडेन ने भी पीएम मोदी को कुछ खास तोहफे दिए। राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी को एक विंटेज अमेरिकी कैमरा भेंट किया। इसके साथ ही जॉर्ज ईस्टमैन के पहले कोडक कैमरे के पेटेंट की एक प्रतिकृति और अमेरिकी वन्यजीव फोटोग्राफी की एक हार्ड कवर किताब भी भेंट की। वहीं जिल बाइडेन ने पीएम मोदी को कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हस्ताक्षरित पहले संस्करण की कॉपी गिफ्ट की। बेमिसाल और बेहतरीन तोहफों का ये आदान प्रदान दुनिया के दो सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली डेमोक्रेसी के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी और बाइडेन की इस गिफ्ट डिप्लोमेसी को आने वाली पीढ़ियां नजीर के तौर पर याद जरूर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पे दुनिया भर की नजरें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के खास मेहमान बनकर गए हैं। वहां रहने वाले भारतीय तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए आतुर दिखे ही, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेताब नजर आए। निजी डिनर के लिए व्हाइट हाउस पहुंचने पर बाइडेन परिवार ने उनका जोरदार स्वागत किया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका की ये मुलाकात बेहद खास है। ये तस्वीरें दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की गवाह हैं। प्रधानमंत्री मोदी प्राइवेट डिनर के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी ने उनका जोरदार स्वागत किया। बाइडेन परिवार की तरफ से आयोजित इस निजी डिनर पार्टी के लिए सुंदर सजावट की गई। रंग बिरंगी रोशनी के बीच भारत और अमेरिका के झंडे हॉल में लहराते दिखे। इससे पहले वाशिंगटन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर एक सम्मान है जो किसी भी वीआईपी को ही दिया जाता है। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। Prime Minister Modi, welcome to the United States. With this official visit, we are bringing together the world's oldest and world's largest democracies. But our relationship isn't just about governments. We're celebrating the families and friendships that span the globe. Those who feel the bonds of both of our countries. प्रधानमंत्री वर्जीनिया के नेशनल साइंस फाउंडेशन भी पहुंचे। उन्होंने वैश्विक विकास के लिए भारत और अमेरिका की साझेदारी को अहम बताया। एक और अमेरिका के पास
उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, वहीं भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ का इंजन साबित होगी। अमेरिका में कम्युनिटी कॉलेज द्वारा निभाई जा रही अहम भूमिका के लिए मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का सम्मान होगा। राजकीय रात्रि भोज के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के लिए शुद्ध शाकाहारी खाने का मेन्यू तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस को भी आज संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे में राजकीय सम्मान शब्द सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि स्टेट विजिट में अलग क्या होता है। जब एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के ऑफिशियल इनविटेशन पर किसी देश में जाता है तो वो स्टेट विजिट होती है। स्टेट विजिट सबसे ऊंचे दर्जे का दौरा होता है। अमेरिका की राजकीय यात्रा का सम्मान बेहद करीबी दोस्तों और सहयोगियों को दिया जाता है। इसके तहत व्हाइट हाउस द्वारा 6 महीने पहले ही सावधानी पूर्वक तैयारी शुरू की जाती है। इस विजिट में अमेरिका अपने अतिथि का सबसे बेहतर ढंग से स्वागत और सत्कार करता है। यात्रा के खर्च के साथ साथ दौरे के दौरान रहने और खाने का जो भी खर्च होता है वो सब अमेरिका करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक गेस्ट हाउस का नाम है ब्लेयर हाउस। यह आलीशान बंगला व्हाइट हाउस के बिल्कुल बगल में बनाया गया है। स्टेट विजिट पर आए अतिथि इसी बंगले में रुकते हैं। इस दौरान अमेरिका अतिथि के स्वागत के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है। बाकायदा अमेरिकी सेना का बैंड मेहमान देश और अमेरिका का राष्ट्रगान बजाता है। दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख इस दौरान एक दूसरे को तोहफे देते हैं। परंपरा के तहत अमेरिका अपने यहाँ आए अतिथि के सम्मान में एक राजकीय रात्रि भोज का भी आयोजन करता है। पीएम मोदी का ये दौरा उनकी अब तक की बाकी यात्राओं से काफी अलग है। अमेरिका की राजकीय मेहमानबाजी के बाद प्रधानमंत्री मिस्र होते हुए स्वदेश लौटेंगे। वाशिंगटन से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं बुलंद भारत की एक तस्वीर की। जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे मेट्रो चलते तो आपने बहुत बार देखी होगी, लेकिन क्या आपने नदी के नीचे चलती हुई मेट्रो कभी देखी है? ये कमाल कोलकाता मेट्रो ने करके दिखा दिया है। हुगली नदी के नीचे बन रही ये मेट्रो सुरंग 520 मीटर लंबी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस परियोजना का निरीक्षण किया। उम्मीद यही है कि जल्द ही आप भी इस यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। नदी के नीचे मेट्रो का सफर सुनकर ही रोमांच पैदा हो जाता है, क्योंकि अब तक आपने जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे ही मेट्रो को चलते देखा है। कोलकाता मेट्रो के इस कमाल का मजा अब जल्द ही ले सकेंगे। इस महत्वाकांक्षी मेट्रो परियोजना का निर्माण ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के तहत हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के थोड़े काम और निरीक्षण परीक्षण के बाद आप नदी के 33 मीटर की गहराई में सफर का आनंद ले सकेंगे। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हुगली नदी के नीचे बन रही इस मेट्रो सुरंग का जायजा लिया और उन्होंने काम की तारीफ की। हुगली रिवर के नीचे जो ये टनल बना है, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट को रेलवे ने बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान देते हुए, बारीकी से हर चीज पे ध्यान देते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। इस सेवा के शुरू होने पर हावड़ा में देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। यह सतह से 33 मीटर नीचे है। नदी के नीचे मेट्रो के लिए 2 सुरंगें बनाई गई हैं। इस सफर को सुरक्षित बनाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स लगाए गए हैं, जैसे कि अगर कहीं पे स्मोक है तो स्मोक का डिटेक्शन सिस्टम और उसको कैसे इवैक्यूएट करना। फिर अगर पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना है तो पैसेंजर्स की इवैक्यूएशन के लिए ये वाला प्लेटफॉर्म, अगर आप वो देखें, ये प्लेटफॉर्म पैसेंजर्स के इवैक्यूएशन के लिए। हर तरीके से हर एक सेफ्टी का जो भी एलिमेंट इसमें लगना है वो सब लगाया गया। सारी चीजें
जो स्काडा सिस्टम कहते हैं हम, स्काडा सिस्टम पे बेस्ड है, यानी हर एक जगह से, हर एक पॉइंट से डेटा ऑटोमेटिकली आता है। उस डेटा को कंप्लीटली सिस्टम के अंदर इवैल्यूएशन करके उसके हिसाब से इमीडिएटली बड़ी बड़ी मशीनें वो सब के सब अपने आप एक्शन लेती हैं। हुगली नदी के नीचे बनी ये मेट्रो सुरंग 520 मीटर लंबी है। हावड़ा से एस्प्लेनेड तक का रास्ता कुल 4.8 किलोमीटर लंबा है। इसमें 520 मीटर की अंडर वाटर सुरंग है। यात्री पानी के नीचे बनी इस आधा किलोमीटर की सुरंग से 1 मिनट से भी कम समय में गुजरेंगे। रेल मंत्री ने टनल के जल्द उद्घाटन का भी इशारा किया। बहुत अच्छे तेजी से काम बढ़ाया है और मुझे आशा है कि ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन का कंप्लीट सीआरएस इंस्पेक्शन और सब हो जाए एक बार, उसके बाद में डेट देनी ठीक रहेगी। कोलकाता के साल्टलेक से हावड़ा मैदान को जोड़ने वाली इस परियोजना से जहां लोगों को सहूलियत होगी, वहीं भारतीय रेलवे के इतिहास में भी एक सुनहरा अध्याय जुड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जबलपुर को जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। जबलपुर से भोपाल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन शुरू हो गया है और जबलपुर से भोपाल जाने में इस ट्रेन को करीब 4.5 घंटे का वक्त लगेगा। सूत्रों के मुताबिक इस ट्रेन को 27 जून को प्रधानमंत्री द्वारा भोपाल से जबलपुर के लिए हरी झंडी दिखाई जा सकती है। तकनीक से सजी हुई ट्रेन है ये, जिसमें सभी सुविधाएं हैं, विश्व स्तरीय जो ट्रेन में सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं इसमें दी हुई हैं और इसका एक्सपीरियंस अलग होगा, निश्चित रूप से अलग होगा। जबलपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है ये। मुंबई में सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों को एक बड़ी सौगात दी है। अब रेलवे स्टेशंस पर पानी की ऐसी मशीनें लगा दी गई हैं जो वातावरण से नमी लेकर उसको प्योरीफाई करेंगी और यात्रियों को उपलब्ध भी करवाएंगी, वो भी काफी कम पैसों में। ये व्यवस्था मुंबई के कई रेलवे स्टेशंस पर कर दी गई है। इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी पारस तामा ने। रेल यात्रा करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज जो लोगों को फेस करनी पड़ती है, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो है साफ पानी की दिक्कत। आप कभी भी कहीं भी यात्रा कर रहे होते हैं, कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर साफ पानी नहीं मिल पाता है। भले रेलवे द्वारा पानी बाकायदा जो है वो दिया जाता है, मगर कई बार ऐसा होता है, कहीं ऐसे स्टेशन होते हैं जहां पर साफ पानी नहीं होता है। बोटल्स में भी जो है वो कहीं ऐसी जगह का पानी होता है जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। ऐसे में अब सेंट्रल रेलवे ने एक मशीन लगाया है। ये मशीन सबसे अलग क्यों है, इसको नाम मेघदूत का दिया गया है। अब मेघदूत कैसे काम करता है? मेघदूत काम करता है आपके हवा में जिस तरीके से पानी होता है उस पानी को ये एक्सट्रैक्ट करता है। पानी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये इस मशीन में लाता है और मशीन के बाद अगर आपको ये साफ पानी पीना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे ही मेघदूत मशीन मुंबई के अलग अलग बड़े स्टेशनों पर लगाए गए हैं, वो लोकल स्टेशन हो या फिर वो लंबी दूरी के स्टेशन हो, CSKM हो, दादर हो, थाने हो, कल्याण हो या फिर कुर्ला जैसे बड़े स्टेशन हो, वहां पे ये मशीन लगाया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ आना है, आपको QR कोड स्कैन करना है। QR कोड स्कैन करते ही यहाँ पानी आप आ जाएगा और आप साफ पानी पी पाएंगे। यहाँ पे जो रेट्स हैं वो भी लिखे गए हैं। 300 ml का 5 रुपए, 500 ml का 8 रुपए और 1000 ml लोगे तो 12 रुपए आपको देने पड़ेंगे, वो भी बोतल के साथ। इस तरीके का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। जब आप मुंबई जैसी सिटी में हो और आप लगातार यात्रा करते हो, यहाँ यात्रा का समय बेहद ज्यादा होता है। लोकल ट्रेन से भी अगर आप यात्रा करोगे तो बेहद ज्यादा लंबा होता है। भले ही स्टेशन पे अलग अलग तरीके से रेलवेज हो या बाकी की संस्थाएं हो, उन्होंने पानी की प्रबल बंदोबस्त करके रखे हैं, मगर इस तरीके का कंसेप्ट लोगों के लिए बेहद ही सस्ता है, साथ ही साथ सेफ है, क्योंकि ये हवा से पानी को खींचता है, वो पानी इस मशीन में जाता है और उसके बाद पीने योग्य बनता है और लोग यहाँ से एकदम ही कम दाम में पानी ले सकते हैं। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। गोवा को पहले बिरला मंदिर की सौगात मिल गई है। उत्तर भारतीय वास्तुकला से निर्मित ये मंदिर अब गोवा को नई पहचान दिला रहा है। क्या कुछ खास है इस मंदिर में, देख लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अपने लाइफस्टाइल और खूबसूरत बीचों की वजह से मशहूर गोवा को अब नई पहचान मिल गई है। गोवा यूं तो पार्टी, समुद्र तटों और पर्यटकों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब गोवा अध्यात्म और आस्था का नया केंद्र बनने की दिशा में बढ़ चला है। यह है गोवा का पहला बिरला मंदिर, जिसे राधा कृष्ण के निवास के रूप में पहचान मिलने लगी है। मंदिर अपनी अनूठी उत्तर भारतीय वास्तुकला और सुंदरता के साथ एक मिसाल है। दिव्य और भव्य गोवा का ये बिरला मंदिर लगभग 22 महीने की मेहनत के बाद तैयार हुआ है और उसे तैयार करवाया है कुमार मंगलम बिरला, यानी बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक ने।
गोवा के इस बिरला मंदिर में श्रद्धालु के अपने आराध्य तक पहुंचने का यानी आत्मा के परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता 5 स्तरों से होकर जाता है। यही वजह है कि मंदिर का मार्ग 5 स्तरों वाला है, जिसके बारे में कहते हैं कि भारतीय दर्शन में अन्नमय कोश से प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश यानी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। राधा कृष्ण को समर्पित इस मंदिर के पत्थरों पर दक्षिण की कला की झलक है। तो राजस्थान के मकराना संगमरमर से इस अद्भुत मंदिर को तैयार किया गया है। 5 सफेद शिखर वाला मंदिर 3.6 एकड़ में फैला हुआ है। 1500 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों ने 22 महीनों में इस गौरवशाली मंदिर को जीवंत कर दिया। भगवान की परम पावनी कृपा से गोवा जैसे प्रदेश में ऐसा दिव्य मंदिर बनना, ये भगवान की अत्यंत करुणामयी पवित्रमयी कृपा है और इसी कृपा से ऐसा दिव्य महल भगवान का बन सकता है। भगवान की भक्ति में एक ऐश्वर्य भक्ति बतलाई गई है श्रीमद् भागवत जी में और एक माधुर्य भक्ति बतलाई गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये जो 2 भक्तियां बतलाई गई है, तो माधुर्य भक्ति और ऐश्वर्य भक्ति। ऐश्वर्य भक्ति ऐसी है जो व्यक्ति भगवान को अपना बनाना चाहता है, हर प्रकार से सब कुछ सुविधा के साथ, साधन के द्वारा, सुविधा के द्वारा, कि किसी न किसी प्रकार से भगवान हमारे हो जाए। भारत के प्रमुख कारोबारी घराने में से एक बिरला परिवार अपने कारोबार के साथ ही आध्यात्मिक चेतना और आस्था के लिए भी जाना जाता है। देश में 31 से ज्यादा मंदिर हैं जो बिरला मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। देश के 30 से ज्यादा शहरों में बिरला परिवार ने मंदिर बनाए। बिरला परिवार की 4थी पीढ़ी जो मंदिर निर्माण के कार्य में संलग्न है, तो ऐसे में कुमार मंगलम बिरला ने ये पहला देश का अनूठा स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना ये राधा कृष्ण मंदिर यहाँ बनवाया। इसके साथ ही उम्मीद है कि इस परिवार में ये परंपरा, ये श्रृंखला चलती रहेगी। यानी बिरला परिवार के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ करनी और छेनी हथौड़ी हमेशा चलती रहती है। अब तक लोग गोवा सिर्फ समंदर किनारे वक्त बिताने पहुंचते थे, लेकिन अब गोवा पहुंचने वाले पर्यटक इस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। पर्यटन के माध्यम से यहाँ काफी लोग आएंगे और अभी भी जैसा आप देख रहे हैं कि काफी भीड़ रहती है यहाँ, तो एक तरह से ये आकर्षण का केंद्र होते जा रहा है ये मंदिर। हमारे हिंदुज्म के लोग हैं और जो सिर्फ हिंदुज्म को मानते हैं, उनको भी आके अपनी होली प्लेस में जाने का मौका मिलता है। जो यहाँ पे आके वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत खूबसूरत बनाया है। यहाँ पर जो सर्कल है बिरला टेम्पल करके ये है, उसका जो क्या बोलने का ब्यूटीफुल ये जो है वो दूसरी किधर भी नहीं है। और द वे अंदर आके जैसा लगता है कि स्पिरिचुअली हाँ कुछ तो है अंदर, ऐसा लगता है। गोवा सिर्फ मौज मस्ती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने समृद्ध इतिहास और गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं को भी संजोए है। ऐसे में अब गोवा का ये अद्भुत और अलौकिक राधा कृष्ण बिरला मंदिर गोवा की नई पहचान बन गई है। संजय शर्मा, गोवा, गुड न्यूज टुडे।